अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। और इधर कामों की असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहम इजलास असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल कामों की मोहम्मद फजल अब्बास की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें CO सोफिया आशिक, मेंबरान अमन कमेटी सर्कल कामों की राना मोहम्मद जुल्फकार अली, मियाँ अब्दुल शकूर, सैयद इमदाद हुसैन शाह, हाफिज अतीकुर रहमान, ताहिर कारी, सुहेल अंजम, उलमा मुशाइख, मौज़ज़ीन ताजरान, मियाँ अब्दुल रशीद, शेख मुनीर, मियाँ अब्दुल मनान, फारकी सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद इमरान, राना महफूज और दीगर हजरात के अलावा तमाम महकमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तमाम हाज़रीन मीटिंग ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाने का अहद किया। और इधर गोशरा में मामन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए सियासी अमूर चौधरी उमर इफ्तिखार की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से खुसूसी मुलाकात। गोशरा के तरक्याती कामों के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए ग्रांट का पैकेज दे दिया गया। जी बिल्कुल, गोशरा में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मामन खुसूसी बराए सियासी अमूर चौधरी उमर इफ्तिखार एडवोकेट की खुसूसी मुलाकात। गोशरा के तरक्याती कामों के लिए खुसूसी ग्रांट देने का ऐलान। चौधरी उमर इफ्तिखार ने मुलाकात के दौरान गोशरा की सियासी सूरत हाल और गोशरा में डेवलपमेंट के कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने गोशरा के तरक्याती मंसूबों के लिए खुसूसी ग्रांट जारी की, जिससे गोशरा के टूटे फूटे रोड्स को फौरी तामीर किया जाएगा और गोशरा के मुख्तलिफ इलाकों में टफ टाइल भी गली मोहल्लों में लगाई जाएंगी। सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी खुसूसी पैकेज। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में ENT डॉक्टर और आर्थोपेडिक डॉक्टर की तैनाती फौरी तौर पर करने का हुक्म दिया। मामन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने गोशरा के शहरियों के लिए खुसूसी ग्रांट देने पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर गोशरा की नामवर सियासी समाजी शख्सियात चौधरी तारिक नईम भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ग्रांट की सूरत में गोशरा के शहरियों को खुसूसी तोहफा दिया। उधर पसरूर में हकीम मोहम्मद शफी खनौरी के 28वें सालाना उर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मोहम्मद उस्मान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर में अजीम रूहानी शख्सियत हकीम मोहम्मद शफी के 28वें सालाना उर्स की तैयारियां जारी। मिसार पर रंगो रोगन सजावट का काम जारी। 6 अक्टूबर को होने वाले उर्स में पाकिस्तान भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत करेंगे। सालाना उर्स की तकरीब के रूरमा गद्दी नशीन दरबार खावर अजीज का कहना है कि उर्स के मौके पर मुख्तलिफ रूहानी महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। लंगर न्याज का वसी इंतजाम होगा। इस हवाले से दरबार इंतजामिया ने इंतजामात के हवाले से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। एक और खबर है हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल की पहली महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राव अहमद हसन सईदी के मकान पर मजलिस हसान का पहला प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानो शौकत से मनाया गया। इलामा हाफिज नसर मोहम्मद तौहीरी, पीर सैयद अहमद कमाल फयाज शाह, डॉक्टर मियाँ गुलाम कौसर रिजवान बिल्लो, मियाँ अब्दुल वाहिद चौधरी आजम एडवोकेट, राव गुलाम मोहम्मद, राव नईम एडवोकेट, अफजल शान, राव मशकूर अली, राव लियाकत अली, राव मसरूर अली, डॉक्टर शेख अरशद, डॉक्टर शेख राशिद सादी, राव मोहम्मद तारिक, राव आसिफ रजाकी, निसार जग खान, सऊद फारूक जगताई, मोहम्मद आसम भट्टी, इमरान यूनस चौधरी शबीर, सखी सुल्तान, सैयद तलहा कमाल, सैयद ताहा कमाल, राना मुजाहिद, राव रिजवान ठाकुर, अरसलान कारी, असगर कादी और दीगर ने शिरकत की। रुख करते हैं सांगड़ का। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 22 चमड़ाओ अकबर आबाद कॉलोनी में बाबा फैसल और अहले इलाका की बाशऊर आवाम की क़यादत में राशन के हसूल के लिए पुरअमन एहतजाज। खिलाफ मुतासरीन मुंतखब नुमाइंदे फहद मक्की की खिलाफ सरापा एहतजाज। कॉलोनी की बाशऊर आवाम और खवातीन बाहर आ गई। खवातीन का कहना था कि हमें आज तक एक राशन का थैला नहीं दिया। उताकों पे राशन के ट्रकों के ट्रक उतरे पर वो राशन सिर्फ खास मुंतखब बंदों को दिया गया। कॉलोनी की जितनी गरीब आवाम गई उन सबको ये कहकर भगा दिया कि आपका नाम ही लिस्ट में नहीं। अभी इन नुमाइंदों को ये नहीं पता कि मुस्तहिक कौन कौन है। सब जानते हैं, पर अफसोस जो मुस्तहिक हैं उन्हें नजरअंदाज करके खास बंदों को उन्हें राशन फराहम किया जा रहा है। कॉलोनी में बाबा फैसल की उताक पर जहाँ सैकड़ों की तादाद में लेडीज और मर्द हजरात इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि इमदादी सामान टेंट वगैरह और राशन के ट्रक अपने गांव के बड़े लोगों के पास आई और कॉलोनी को नज़रअंदाज किया गया। इसी हवाले से ये इलाका में किन सारे बाबा फैसल के उताक पर आज इकट्ठे हैं। मज़ीद जानते हैं बाबा से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े इत्थे इकट्ठे होने का मकसद ये वा कि पीपल पार्टी वालों को 2 ट्रक आए, 2 या 3 ट्रक आए, अपनी सारी संगत साथ में उन्होंने दिता, साड़ी कलोनी नूं नज़रअंदाज किया। इलैक्शन के टाइम वो आ जाते हैं साढ़े को वोट लैन के, असी साड़ा हाल चाल भी पुछणगे, सब कुछ
ਤਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲ-ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਭੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਖੰਭੇ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਸੀਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मैपको डिवीजन ऑफिस हासिलपुर हंगामा आराई। रेहान यूसुफ लाइन सुप्रिटेंडेंट मुख्तार आबाद और मैपको सिटी सब डिवीजन हासिलपुर के लाइन सुप्रिटेंडेंट उमर की तनख्वाह बंद करने बारे इस्तफसार करने पर मुसरत आगा आपे से बाहर हो गया और गाली गलौज शुरू कर दी। जबकि मैपको सिटी सब डिवीजन में तैनात शाहनवाज ने डिवीजन ऑफिस के अंदर यूनियन अहदेदारों और एहलकारों पर पिस्तौल तान लिया, जबकि राना उमर दराज ने बर वक्त पिस्टल छीन लिया। मैपको डिवीजन चेयरमैन चौधरी जाफर सिंधो, मैपको सिटी सब डिवीजन के चेयरमैन राना उमर दराज, मैपको सब डिवीजन कायमपुर के चेयरमैन एहसान बारी, मैपको सिटी सब डिवीजन हासिलपुर के राना उमर दराज, मैपको सिटी सब डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मियां सरवर चौधरी जाहिद, लाइन सुप्रिटेंडेंट मुख्ताराबाद सब डिवीजन समेत मैपको डिवीजन ऑफिस हासिलपुर का अमला मौके पर मौजूद था। एक्सीएन मैपको डिवीजन हासिलपुर मोहम्मद हयात तोनियों के फराइज में गफलत बरतने, नाअहली और मुलाजमीन से बदतमीजी रवैये और खराब कारकर्दगी पर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट मुसरत आगा को फिलफोर दफ्तर से रिलीव किया। चौधरी जाफर सिंधो डिविजनल चेयरमैन मैपको डिवीजन हासिलपुर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालबा किया कि मैपको डिवीजन ऑफिस हासिलपुर में गैर कानूनी असला लेकर आने वाले एहलकारों से फिलफोर असला बरामद करके कानूनी कार्रवाई की जाए। एक और खबर है हासिलपुर से। याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर की नाअहली मरीजों को एड़ियां रगड़ने पर मजबूर। हासिलपुर सीनियर सहाफी राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी ने उन्नियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम, मरीज एड़ियां रगड़ने पर मजबूर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में अद्वियात का सख्त बहरान। इंसुलिन लेने मरीज से जाए तो एमएस और डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ज़कात लगती है। आपको इंसुलिन तो ज़कात के पैसों से आती है, जबकि इंसुलिन और मेडिसिन मुबैना सिर्फ और सिर्फ एमएस के लाडले मरीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए 24 घंटे हाजिर और गरीब मरीजों के लिए सरकारी अद्वियात की किल्लत भी अरोज पर और डॉक्टरों की अपनी निजी क्लिनिक्स पर प्रैक्टिस हजारों रुपए की वसूलियात गरीब आउटडोर की खाक चाहने पर मजबूर। अस्पताल इंसामिया ने सर्जिकल के तमाम सामान भी मरीजों से मंगवाया जाने लगा। मरीजों की धाड़ें क्या तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए, दवाएं दूर की बात, अब ऑपरेशन जरूरी मेडिसिन भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। भावलपुर की तहसील हासिलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम, मरीज एड़ियां रगड़ने पर मजबूर हैं। खबर शामिल करते हैं गोचरा से। गोचरा की अहम तरीन चौराहे अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इन टूटे हुए रोड्स की वजह से हादसा भी मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से कई शहरी अपने प्यारों को खो चुके हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदे सिर्फ लाहौर से कराची से इस्लामाबाद फोटो सेशन तक महदूद। शहर की सड़कें लावारिस पड़ी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सद्दीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के मेन टोबा रोड पर। गोजरा में मेन टोबा रोड अरसा दराज से जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो यहाँ पर टूटी हुई सड़कों पर सफ़र करने पर मजबूर, लेकिन अवामी नुमाइंदे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में इक़्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी अवामी नुमाइंदा से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है उनसे कि ये जल्द अज जल्द ये रोड तमीर किया जाए। और ये अरसा दराज से काफ़ी अरसा से तकरीबन कुछ 10 साल से ऊपर से ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हम यहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ हमारी अवामी नुमाइंदा से रिक्वेस्ट ये है कि ये मिशन रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये रोड तो बहुत ज़्यादा अरसा दराज से तकरीबन 10-15 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो हमारी अवामी नुमाइंदा इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि ये रोड जल्द से जल्द तमीर किया जाए और हमें मुश्किलात का से इत्तफाक किया जाए। जी जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि ये अरसा दराज से जो टोबा रोड टूट फूट का शिकार है। इसके साथ साथ गोजरा के जो बेशतर रोड है वो भी कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गोजरा शहर जो है उसको मॉडल तहसील का कुछ अर्सा पहले दर्जा हासिल था, लेकिन आज जो है वो पूरा गोजरा जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया कि गोजरा के टूटे हुए रोडों को जो है जल्द से जल्द तमीर किया जाए, ताकि जहाँ पर जो है वो शहरियों को
यहाँ पर सफ़र करना आसान जो हो सके। जी खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान में डीपीओ अली वसीम की निगरानी और सदर प्रेस क्लब डेरा गाजी खान वक्त खोसा की मौजूदगी में सिविल सोसाइटी की तरफ से सैलाब मुतासरीन की बहाली में डेरा गाजी खान पुलिस एक बार फिर फ्रंट लाइन पर। पहले मराहल में 1000 से ज्यादा राशन कपड़े तकसीम किए। दूसरे मरहले में सैलाब मुतासरीन के मकानात बनाने के लिए 100 मुतासरीन के घरानों में फीमेल को 20,000 के हिसाब से 20 लाख रुपए नकद रकम तकसीम की गई। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर मुखैर हजरात सिविल सोसाइटी के भरपूर तावन से 100 घरानों में रकम तकसीम की गई, जिसका मकसद उनके गिरे हुए मकानात की तमीर में मदद जा सकती है। इस मौके पर डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान के पहले दिन से ही यही काविश रही है कि उनको सैलाब पानी से निकालने के साथ साथ उनके लिए राशन रिहाइश का इंतजाम किया जाए, जिसके लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत पर पुलिस की तरफ से फील्ड रिलीफ कैंप लगाए गए, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन को न सिर्फ रिहाइश मिली बल्कि उनके खाने पीने के लिए भी तमाम इक़दाम किए गए। आज मुखैर हजरात और सिविल सोसाइटी के तावन से सैलाब मुतासरीन के गिरे हुए मकानात को फिर से तमीर करने के लिए माली इमदाद फी घराने को 20,000 रुपए नकद रकम तकसीम की गई। डीपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम का मजीद कहना है कि डेरा गाजी खान पुलिस ने हमेशा की तरह हर दफा अवामुल नास की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया। रुख करते हैं हैदराबाद का। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज चेक पोस्ट नसीम नगर सब इंस्पेक्टर लियाकत अली सरकी ने अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम बनाम इम्तियाज अली को चर्स फरोख्त करते हुए 150 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसका मुकदमा थाना नसीम नगर पर दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। एक और खबर है हैदराबाद से। SHO थाना कासिमाबाद इंस्पेक्टर सगीर हुसैन सांगी ने अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम आशीष अली खोसो को चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के ऊपर मुकदमा थाना कासिमाबाद में दर्ज किया गया। एक और खबर है हैदराबाद से। SSP हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफद से मुलाकात। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने सदर इरफान भगियो की दावत पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में उनके वफद से मुलाकात की। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इरफान भगियो, जनरल सेक्रेटरी अशर खोखर, वाइस प्रेसिडेंट काशिफ लाखो, मेंबर मैनेजिंग कमेटी जहांजेब खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी रजाक दर्स, ट्रेजर बाबर अली, ऑडिटर जिशान बुलेदी समेत दीगर मेंबरान मौजूद थे। सदर इरफान भगियो दीगर जिम्मेदारान मेंबरान ने मेहमानों खसूसी SSP हैदराबाद का उनकी आमद पर खैर मकदम किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात में सदर इरफान भगियो ने वकला को दरपेश मसाइल, उनके तहफ़्फ़ुज़ समेत SSP दीगर अहम इशूज पर हैदराबाद से तबादला ख्याल किया। एक और खबर है हैदराबाद से। हिटरी पुलिस की कार्रवाई में बदनामे समाना मंशियात डीलर गिरफ्तार, 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DSP चौलगरी दाउदुर रहमान के सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर हुसैन अली शहानी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी अतला पर कार्रवाई करते हुए सवेरा CNG पंप के करीब से बदनामे समाना मंशियात डीलर बनाम अजीम उर्फ अजीब बकल को चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात डीलर के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात डीलर के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की गई। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके नतीजे में मज़कूरा मुलज़िम मंशियात समेत दीगर संगीन मुकदमात में मुलविस निकला, जिनकी तहसील दर्ज झैल ही। हिटरी पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात डीलर के कब्जे से बरामद चर्स पुलिस तहवील में लेकर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करेंगे शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरीद इकबाल खान ने कहा कि इमरान खान ही जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई, उनका खानदानी कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा, जबकि मुल्क को तंजली का अथाह गहराइयों में धकेल दिया जाता है। मुल्क मौशियत को तबाही के धाने ला खड़ा करने वाले मौजूदा हुक्मरानों से खैर की तवक्को नहीं। शहबाज शरीफ और सरकारी ऑफिसर के दरमियान सामने आने वाली मुबैना ऑडियो टेप अचंभे की बात नहीं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि शरीफ खानदान ने इक़्तिदार को हमेशा करप्शन करने, अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और उसे तरक्की देने के लिए इस्तेमाल किया। शरीफ खानदान ने हमेशा अपने रिश्तेदारों और ATM मशीनों की सूरत में मौजूद अपने हवारियों को माली फवायद पहुंचाने के लिए कवानीन को पसे पुश्त रखा। उनका वतीरा है कि ये अपने कारोबार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मरियम सफ्दर ने वज़ीर आज़म हाउस और हुकूमत को यकमाल बनाया हुआ है। अपने वालिद के अदवार में भी यही मशक की जा रही थी। मुबैना ऑडियो और उसमें भारत से मशीनरी की दरामद समेत दीगर मामलात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ मंजूर बेग ने कहा कि इमरान खान की हर कॉल पे आवाम की ठाठे मारता समंदर का सड़कों पर आना इस बात का सबूत है कि अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। किसानों, मजदूरों, ताशरों समेत हर तबका महंगाई के खिलाफ दुहाइयां दे रहा है, लेकिन वफाक में बैठे हुक्मरान सब अच्छे की रिपोर्ट करने लगे। अब हर शख्स की जुबान पर एक ही मुतालबा है कि मुल्क में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके फौरी और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जैसे फोरम पर अपना मुकदमा भरपूर तरीके से पेश नहीं कर सका, जबकि इसके बरअक्स इमरान खान ने इसी फोरम पर अपनी दुनिया के सामने हुर्मत रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुर्रात और बहादुरी के साथ बात की, जिस पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के ने भी इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। शेखोपुरा में मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि तरक्की याफ्ता अक़वाम की तारीख के मुताले से ये अमर वाज़ह है कि इल्म ही साबिक़ मौजूदा अक़वामों मिल्लत की तरक्की अज़मत रफ्ता की बुनियाद है। इल्म और साहिब इल्म की फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ी वाज़िया है। पाकिस्तान में कुतुब बीनी के फ़रोग़ ना पाने की वजूहात में शराख्वानगी, सारफीन की कम कुव्वत खरीद, हसूल मामलात के लिए मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ रुझान है। अच्छी किताबों का मुताला ना सिर्फ इंसान के ज़हन और शौर को जला बख्शता है बल्कि इंसान को मज़हब भी बनाता है। किताब अपने पैगाम को आगे बढ़ने का बेहतरीन जरिया है, जिसकी तरफ कौम को राग़िब करने की खातिर हुकूमती माशरती सतह पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। शेखोपुरा में अहले सुन्नत व जमात के ज़िले सदर हाफिज़ मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान शायद भूल गए कि मुल्क का आइन कानून और शरीयत के ताबे है। कुरान और शरीयत के मुतसादिम कवानीन को ख़त्म करने की बजाय अमल करने पर जोर डालना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। जिनसी तब्दीली बिल यहूद व अंसारी का एजेंडा है और बेहयाई को फ़रोग़ देकर इस्लामी मुआशरे को तबाह करने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर कानून इस्लामी शरीयत से मुतसादिम जिनसी तब्दीली कानून पर चश्मपोशी से काम ना लें। पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर बिल फौरी वापस ले। उलमाए कराम ने इस बिल को इस्लाम के मुतसादिम करार दिया। रब की तख्लीक करदा जिन्स को तब्दील करना खुदाई मामलात में मुदाखलत और अल्लाह के अजाब को दावा देने के मुतरादिफ है। ट्रांसजेंडर एक्ट गैर फितरी, बेहुदा, शर्मनाक कानून है जो शरीयत इस्लामी से मुतसादिम है। ट्रांसजेंडर बिल ख्वाजा सरों के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देने का मंसूबा है। जिनसी तब्दीली कानून की इस्लामी तहजीब मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। आला अदलिया, इस्लामी नजरियाती कौंसल और फेडरल शरई अदालत इस बिल के नफाज का रास्ता रोके। शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से मोहम्मद इकरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर राव बरादरान की तरफ से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त अद्वियात, राशन और खाने पीने की चीजों के मुख्तलिफ इस्लामिक कैंप लगाए गए। जिला बहावलनगर की सबसे बड़ी तहसील मंडी सादिकगंज में कुंवर मोहम्मद सगीर मोहम्मद हनीफ मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सरफराज भाई फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी एंड मैटरनिटी होम ने फिर दोबारा फ्री मेडिकल कैंप बराए सैलाब ज़दगान के लिए लगाया, जिसमें तकरीबन 4000 लोगों को फ्री अद्वियात, राशन और खाने पीने की चीजें दी गई। कैंप ज़ेर सरपरस्ती डॉक्टर नुमानुर रहमान, डॉक्टर असीसुल रहमान, सरपरस्त आला कुंवर ज़ियाउर रहमान, कुंवर मजीबुल रहमान, कुंवर काशिफुल रहमान, मिसेस डॉक्टर कुंवर नुमान रहमान ने मेडिकल कैंप में टोटल 20 अफराद ने शिरकत की, जिसमें तकरीबन 7 सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। पहले कैंप सुबह KPK के इलाकों में और अब तकरीबन 10 दिन बाद सुबह सिंध के इलाकों, शिकारपुर, लाड़काना और गम्बट के इलाकों में लगाए गए। कैंप लगाने का मकसद गरीब और मुस्तहिक लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।